ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज ज्योतिष का हम कई दिनों से योग के विषय में बता रहा हूँ। आज हम पर्वत योग के विषय में बता रहा हूँ। केंद्र में पर्वत योग कैसे होता है, उसका क्या प्रभाव है, उसका क्या फल मिलता है, कुंडली में किस तरह की ग्रह जब आते हैं तो पर्वत योग बनता है। सर्वप्रथम केंद्र में शुभ ग्रह विद्यमान हो। लग्न चक्र में केंद्र में जो 1 4 7 1 4 7 10 यह 4 को केंद्र है। इस चारों में शुभ ग्रह विद्यमान हो तथा छठा और 8वां स्थान खाली हो या फिर शुभ ग्रह से युक्त हो तो इस प्रकार के योग होता है। दूसरा, लग्नेश और बेश यदि परस्पर केंद्र में स्थित हो, लग्नेश और बेश अर्थात द्वादशेश परस्पर यदि केंद्र में स्थित हो तथा दोनों मित्र ग्रहों से दृष्ट हो अर्थात देखे जाते हो तो पर्वत योग बनता है। पर्वत योग का फल जो है, इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है और जीवन में सदैव उसका भाग्य जो है उसका साथ देता है। जिस क्षेत्र में भी जाता है वह सदैव उन्नति करता रहता है। विद्या के क्षेत्र में वह बहुत ही प्रकांड विद्वान होता है तथा अपने विद्या के बल पर सदैव उन्नति करता है। गरीबों को, अनाथों को सहायता में वह तत्पर रहता है। परंतु उसके साथ एक यही है कि ऐसा व्यक्ति बहुभोगी होता है। जीवन में कई स्त्रियों से उसका संबंध होते हैं। वह आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। उसकी ख्याति सर्वत्र होती है तथा वह ग्राम प्रधान या कोई ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। आज जैसे ग्राम प्रधान है आदि आदि जो चुनाव में छोटे छोटे पद हैं वह प्राप्त करता है। दूसरा योग वासी योग। पर्वत योग के बाद वासी एक योग होता है। इसमें चंद्रमा के अतिरिक्त कोई भी ग्रह या कई ग्रह सूर्य से 12वें स्थान में विद्यमान हो तो वह वासी योग होता है। वासी योग में जन्म लेने वाला जातक अपने कार्य में दक्ष तथा निपुण होता है। सूर्य से 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक बहुत ही प्रसन्नचित्त होता है, निपुण, विद्वान, गुणी और चतुर होता है। जीवन में हर समय प्रसन्नचित्त रहता है। वह यश, ख्याति, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। लेकिन जीवन में कुछ भयंकर भी भूलें होती हैं जिससे वह दुखी होता है, क्योंकि उसमें रक्तपात अर्थात उसके हृदय में कठोरतापन ज्यादा होता है, उसमें क्रूरता झलकती रहती है। इस युग में शुभ ग्रहों पाप ग्रहों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि शुभ ग्रह हो तो वह शुभ फल प्राप्त करता है। यदि पाप ग्रह की स्थिति ज्यादा हो तो वह अत्यधिक कठोर तथा संतापी होता है। और शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दोनों मिश्रित हो तो वह मिश्रित फल प्राप्त करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक योग आता है बेशी योग। बेशी योग चंद्रमा के अतिरिक्त कोई भी ग्रह या कई ग्रह सूर्य से दूसरे भाव में स्थित हो। चंद्रमा के अतिरिक्त, चंद्रमा को छोड़कर के सूर्य से दूसरे भाव में स्थित
यदि कोई ग्रह है तो वह वेशी योग कहलाता है। सूर्य से दूसरे भाव में शुभ वेशी योग यदि शुभ ग्रह में हो तो शुभ वेशी योग कहलाता है, यदि पाप ग्रह हो तो पाप वेशी योग कहलाता है। शुभ वेशी योग में जन्म लेने वाला जातक सौम्य आकृति का होता है, वह दक्ष होता है, नेतृत्व करने की दक्षता उसमें ज्यादा होती है, जनता उस पर विश्वास करती है, श्रद्धा करती है, उसकी बात को मानती है। आर्थिक दृष्टि से जातक संपन्न होता है, जीवन में विविध भोगों को भोगता है, शत्रुओं को नीचा दिखाने, उन्हें परास्त करने, समूल नष्ट करने की उसमें काबिलियत होती है। ऐसा व्यक्ति कई लोगों का अनुकरण करते हैं, उसको कई लोग उसके जीवन को अनुकरण करते हैं, अपने जीवन में वह विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इस तरह की कुंडली बहुत श्रेष्ठ कुंडली कहलाती है। अशुभ योग में जन्म लेने वाला, अशुभ वेशी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि वह जो है दुष्ट जनों की संगति करता है, उसके दिमाग में हर समय कुछ चक्र चलते रहते हैं और आजीविका के लिए वह बहुत ही परेशान होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुभ योग यदि जन्म लग्न शुभ ग्रह से युक्त हो तो शुभ योग कहलाता है। ऐसे शुभ योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रसिद्ध वक्ता, वाणी मंत्रमुग्ध करने वाला तथा विशेष सद्गुण और सदाचारी होता है। अशुभ योग यदि जन्म लग्न पाप ग्रह या अशुभ ग्रह से युक्त हो तो अशुभ योग होता है, नाम के अनुसार वह फल प्रदान करता है। शुभ कर्तरी योग, शुभ कर्तरी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति लग्न से दूसरे भाव में और 12वें भाव में शुभ ग्रह योग हो, शुभ ग्रह हो तो शुभ कर्तरी योग होता है। लग्न से दूसरे भाव तथा 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो शुभ कर्तरी योग होता है। शुभ कर्तरी योग में जन्म लेने वाला जातक परम तेजस्वी होता है, आय के कई साधन होते हैं तथा अर्थ संचन करने में, धन को इकट्ठा करने में वह व्यक्ति बहुत ही प्रवीण होता है। शारीरिक दृष्टि से वह स्वस्थ, सबल और पुष्ट बलवान होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम सुनफा योग के विषय में कर रहे हैं। जिसके कुंडली में सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह चंद्रमा से दूसरे स्थान पर हो, जिसकी कुंडली में सूर्य को छोड़ करके अर्थात 9 ग्रह में सूर्य को छोड़ करके यदि कोई ग्रह चंद्रमा से दूसरे स्थान में हो तो सुनफा योग बनता है। सुनफा योग वाले जातक अपने परिश्रम से धन संचयन करते हैं और ख्याति प्राप्त करते हैं। प्रत्येक कार्य में उनमें चालाकी भरा होता है और सदैव कम समय में ही वह निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तथा समाज कुटुंब का वह सम्मान करते हैं तथा लोग भी उनका सम्मान करते हैं। इस योग में ऐसी अन्य योग में भी चंद्रमा एक विशेष महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा से दूसरा स्थान किसी एक ग्रह से अधिक भरा हुआ हो, परंतु प्रत्येक ग्रह का अलग अलग फल होता है। जैसे यदि मंगल हो, मंगल के द्वारा सुनफा योग बनता हो तो वह पराक्रमी और बलिष्ठ होता है। उसकी शरीर दृढ़ता और कठोरता ज्यादा होती है, सभी से विरोध करने वाला होता है। कहने का मतलब है कि वह स्पष्टवादी होता है, पराक्रमशील होता है। बुद्ध से बनने वाला सुनफा योग जो होता है वह संगीत, चित्रकला आदि में रुचि रखने वाला परम बुद्धिमान होता है और धन संचयन करने वाला, सबका हित चाहने वाला होता है।
बृहस्पति से यदि वह जो है सुनफा योग बनता हो, अर्थात चंद्रमा से द्वितीय स्थान में बृहस्पति हो, तो जातक एक से अधिक विद्याओं में रुचि रखने वाला और वह विद्वान पारंगत होता है, सद्गुणी, धनी और विशेष रूप से अच्छे परिवार वाला होता है। यदि शुक्र से सुनफा योग बनता हो तो वह सुंदर स्त्री वाला, स्वयं का गृह निर्माण करने वाला, घर की सजावट को प्राथमिकता देने वाला, वाहन का परिपूर्ण सुख वह प्राप्त करता है। यदि शनि से सुनफा योग बनता हो, जिसकी कुंडली में शनि के द्वारा सुनफा योग बनता है, वह जातक परम बुद्धिमान, परम तेजस्वी, ग्राम का प्रधान, नगर पालिका का सदस्य, जीवन में ऊंचे धन को प्राप्त करने वाला, राजनीति में ऐसा व्यक्ति बहुत ही पटु और ज्ञानी होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो व्यक्ति हमारा पेज फॉलो करे वह फॉलो कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन एक वीडियो ज्योतिष के संबंधित डाल रहा हूं, इसका आप अध्ययन करें तथा विशेष अगर बात करना हो तो मेरा नंबर 6207642725 है तथा व्हाट्सएप नंबर 72 175 29 645 है। आप फोन करके भी बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमन नारायण भगवान की